लोग फिलहाल तो आ गया इधर शावर ले लिया इधर दाल है उसकी भी सीटी आने वाली है। अब ये देखते हैं सारे नन्हे बड़े हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग हरीश कपूर ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आए हो आप? बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज तारीख है 19 तारीख है भाई। आज सभी को मेरा भाई नमस्कार। फ्राइडे है आज और आज बेटा भी आ गया भाई 16-17 दिन के बाद में, पेपर एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद में। और फिलहाल अभी 1 घंटा हुआ है। तो भाई फ़िलहाल आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और कल तो मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था, कुछ खास भी नहीं था, तो फिलहाल मैंने कहा आज बना लेते हैं। तो फिलहाल आज कढ़ी और फ्राइड राइस और रोटी फिलहाल मस्त कर भैया करते हैं आज की शुरुआत भोजन की। तो फिलहाल तो दोस्तों भोजन हो चुका है और भोजन करने के बाद में टाइम की हो चुका भाई 2 बजने का, मतलब 2 तो बज ही गए हैं। फिलहाल यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है। तो फिलहाल चलते हैं भैया। टाइम का पता ही नहीं चला कब टाइम व्यतीत हो गया और टाइम ऐसे गुजरता है कि समय का कोई एहसास ही नहीं होता है। तो फिलहाल जैसे ही राधे फिर पहुँचते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। भाई आपको कार का नज़ारा मैं दिखाता हूँ भाई। इधर देखिए कितनी विकट धूप पड़ रही है भाई, अग्नि वर्षा हो रही है। तो चलते हैं। लो भैया फ़िलहाल तो आ गया हूँ गाड़ी में। पानी की बोतल भर लें फिर निकलते हैं। तो चलते हैं भाई अंदर। बैठ गया हूँ पायलट सीट और ये हमारा भाई मदर डेयरी का एंट्रेंस है। तो भाई फ़िलहाल तो मैं पार्किंग में भाई बैठा हूँ। थोड़ी देर के बाद में निकलेंगे भ्रमण पर, देखते हैं कहाँ निकलेंगे। फ़िलहाल बने रहे मेरे साथ। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड और हरियाणा के लोगों के, जो आजकल लोग धाम में आते हैं और भोले बाबा के दर्शन करते हैं। और दर्शन तो वो बाद में, पहले वहाँ पर वो अपना आनंद प्राप्त करते हैं, नदियों के किनारे पर बैठ जाते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं और भी अन्य अन्य चीज़ों का सेवन करते हैं। तो भाई इस तरह से दर्शन करना आपका अनुचित है। इस तरह से आप मदिरा पान कर कर अपना एंजॉय, आप टूरिस्ट बेस पे आते हैं उसमें भी सभ्यता है। बिल्कुल आराम से आकर आप किसी होटल ले, वहाँ पर आप जो मर्जी करें, कोई किसी को आपत्ति नहीं। खुले जगह पर आप अगर इस तरह का सेवन, या तो आप किसी गाड़ी में आए हो तो दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, या फिर कोई जंगलों के अंदर में घास लेने आए लोग जो उससे प्रभावित हो सकते हैं। वो इस तरह से आपसे कोई भी अनहोनी हो सकती है, जिससे वहाँ के प्रशासन को बार बार शिकायत करने के बाद में तब कोई कठिन कार्रवाई हो सकती है। तो जैसा कि आपने किसी हरियाणा वाले ने कुछ कहा था कि अगर हम सब लोग खाना बंद कर देंगे तो तुम्हारी रोजी रोटी और सारा कुछ, पता नहीं है था, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिला। तो मैं आपको ये बता दूं, रावण को भी इसी तरह का घमंड था। वो महादेव के सच्चे भक्त थे और महादेव से मिलने के लिए वो अपने उड़न खटोले से बैठकर महादेव से मिलने गए।
जब वो रास्ते पे जा रहे थे तो बीच रास्ते में नारायण जी मतलब नारद मुनि जी उनको रोक लेते हैं। कह रहे हे रावण, आप इस तरह से इस उड़न खटोले में कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा हमसे महादेव से मिलने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई वहाँ तो अनुचित है उड़न खटोला ले जाना। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं महादेव का बहुत सच्चा भक्त हूँ और उन्होंने मुझे उपाधि दी है कि तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो। उन्होंने कहा भाई भक्त तो ठीक है, मगर यहाँ पर जो सभी लोगों का आना है तो वो तो सभी पैदल मार्ग से या वैसे जाते हैं, यहाँ पर इस तरह से भ्रमण आपका अनुचित है। तो भाई वो नहीं मानते हैं और उनका उड़न खटोला लैप्स हो जाता है, मतलब गिर जाता है जहाँ तक कि उनकी सीमा होती है। उसके बाद में वो गिर जाता है और उसकी बुद्धि थोड़ी सी जो काम करने लग जाती है। जो नारद मुनि ने कहा था कि भाई इस तरह से आप विचरण नहीं कर सकते, यहाँ की सभ्यता और कैलाश के आने की सभ्यता सबको मालूम होनी चाहिए। प्रभु के अगर दर्शन करने हैं तो आप अपनी सच्ची श्रद्धा लेकर पैदल मार्ग से आएं और मुझसे मिलें। तो भाई आप रावण से ज़्यादा तो भक्तिशील आदमी तो नहीं है। जब उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे से गलती हो गई, और देखो महादेव का इतना भक्त था वो कि वो जब महादेव ने उसे समझा दिया कि मैं कैलाश छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, जब तक कि उसने बहुत बड़ा अनुसार मतलब उनको बोला कि मैं आपको सोने का महल, मैं अपना जो लंका है मेरी वहाँ ले चलूँगा। जब उसको वो समझ में नहीं आया, श्रद्धा इतनी थी, वो कहता है कि भोलेनाथ भोले शंभू इस तरह से जाएंगे नहीं, मैं अपना कैलाश पर्वत ही उठाकर, मतलब उसकी इतनी शक्ति थी उसके पास में, तो वो कैलाश पर्वत उठाकर ले जाने लगा। तो जब कैलाश डगमगाने लगा तो भोलेनाथ जी और तमाम देवी देवतागण प्रभावित हुए। तो भोलेनाथ जी ने बस सिर्फ एक अपना पैर जमीन में रखा और उसका रावण का घमंड चूर हो गया और उसके हाथ दब गया। जब उसने शिव आराधना करी तब जाकर भोलेनाथ भोले शंभू को उस पर दया आई और उसको छोड़ा। तो इसी तरह भाई देवभूमि में आ रहे हो आप इतना घमंड लेकर और इतना मानसिक टॉर्चर ना करे किसी को, यहाँ की सभ्यता को अपनाएं। अगर हम भी अगर आपके प्रदेश में आते हैं तो वहाँ की सभ्यता हमें अपनानी पड़ेगी, अन्यथा हमें भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। जय हिंद। छोटी सी वीडियो है, अच्छी लगे शेयर कर देना। दो भैया मैं आ गया हूँ, मैं अपने काम की तरफ तो भैया विचरण कर रहा हूँ। तो भाई फ़िलहाल यहाँ पर हमने सैंपल भर लिए और आज ज़्यादा काम है भी नहीं है मेरे पास में, क्योंकि आज मैं जल्दी छूट भी जाऊँगा। देखते हैं यार, नहीं तो 2-3 दिन से 9, 9:30 ऐसी टाइम हो जा रहा है। क्या करें, और धूप बाहर कितनी भाई धूप पड़ रही है भाई साहब। सूर्य देवता तो भाई किसी पे रहम नहीं कर रहे भाई। तो भाई फ़िलहाल तो हमारी छुट्टी होने वाली है, तो भाई फ़िलहाल यही ट्रैफिक से निकलेंगे भैया। 6:30 तो हो ही गए यहीं पे भाई, क्या ही चलेगा भाई। उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। ट्रैफिक भी खुल गया भाई। तो कल भैया फिर मेरे को कल 20 तारीख पड़ेगी शायद, 20 तारीख को कल फिर मेरे को जाना है हॉस्पिटल की तरफ को। वो जो मैंने दे रखा अपना वो जांच होगी भाई, शुगर जांच वगैरह के लिए रह गया था जो, बाकी उसका भी कुछ ऐसे ही तो चलेंगे भाई। तो फिलहाल तो आ गया हूँ, इधर चावल ले लिए, इधर दाल है, इसकी भी सीटी आने वाली है। आओ आ जाए, यही बनने वाला भाई। घर आने के बाद में फिर अभी कपड़े भी ना उतारे। आगे देखते हैं कहाँ, सारे नंगे पड़े हैं यहाँ।
लो भाई फिलहाल तो आ गए भैया घर में और भोजन वोजन करेंगे अब यहीं पे बैठ के सारे के सारे परिवार समेत। आज बड़ा वाला बेटा भी आ गया तो भैया ये देते हैं सभी लोग भोजन करते इकट्ठा फिर सो जाएंगे। सवेरे जगह हॉस्पिटल भी जाना है भैया, वो चेकअप वगैरह होगा क्या। मेरा तो मेडिकली हाथ पे नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं कब तक नहीं आता।